और एक चीज़ स्पेशली कहना चाहूँगा, जो बातें मैंने बोली वो सभी महिलाओं के लिए नहीं थी और सभी औरतों के लिए नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादातर ऐसे केसेस आप भी सुन रहे होंगे, हम भी सुन रहे हैं और लगातार खबरें आ ही रही हैं। पहाड़ी जंक्शन से जुड़े मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स का एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरी इस नई वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज एक नए दिन के साथ एक और नया ब्लॉग हमारा यहाँ से शुरू होता हुआ। तो सुबह पहले हमने कैसे अपनी दिनचर्या शुरू की, चलिए वो आपके साथ शेयर करते हैं। सुबह सुबह 7 बजे का टाइम और मौसम ऐसा। ये रुद्र उठी होगी? अच्छा, भाभी उठ रखी है, नहीं तो मैं जा रहा था चाय बनाने। तो चलो आराम फरमाते हैं। दोस्तों आज मुझे जाना था काशीपुर, लेकिन तबीयत ख़राब थी और नहीं जा पाया। चलो अभी मैं और भाभी जा रहे हैं मिट्टी लेने मटखनी में, फिर वहाँ से आके अपना ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। रुद्र ध्यान मकबरे, हाँ हाँ ध्यान से। कुटली ले ली, बोरी ले ली। मटखनी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से चलेंगे हम लोग ऊपर, और जहाँ पे सूर्यदेव महाराज चमक रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे। क्या लकड़े वाल के रिकॉल है। यहाँ पे है 2 मटखनी, यहाँ पे मिलती है लाल मिट्टी, ऊपर है चिकनी मिट्टी। तो देखते हैं कौन सी वाली ले जाते हैं। जी लकड़े भी आ रखे हैं इधर, ऐसा नहीं कि हम अकेले, और अकेले हो भी तो भाई अपने हाथ में है बल्लाल देव। अगर हमें कलरफुल मिट्टी ले जानी होगी तो यहाँ से ले जाएंगे। ऊपर वाली इतनी कलरफुल नहीं होती, लेकिन वो धूल कम होती है उसमें, इसमें पत्थर ज़्यादा होते हैं और धूल। यहाँ पे नीचे चल के हमारे घर, और इधर हैं ढेर सारे काफल के पेड़। तो भाई गर्मियों में ना मज़े आ जाते हैं यहाँ से काफल ले जाने में। पहले आते थे दूर दूर से लड़के कि भाई तुम्हारे घर के ऊपर काफल होते हैं, हम लेने आएंगे, हमारे साथ चल रहा। आते थे हम उनके साथ, और यहाँ से बाल्टियाँ भर भर के जाती थी काफल की। बुरांस के पेड़ भी होते थे, और जब चैत का महीना आता था तो एकदम रंगीन हो जाता था ये जंगल। लेकिन बुरांस की लकड़ी हल्की और बहुत मजबूत होती है, उसमें दीमक नहीं लगता। तो लोगों ने काट काट के बुरांस को यहाँ से विलुप्ति कर दिया। ये आ गई हमारी मेन मटखनी। ये जो जंगल है ना, ये है बांज का, और इसमें जो बांज के बीज आते हैं उसको खाने के लिए आता है भालू। तो भाई माँ और भाभी आते हैं अकेले, तो मैंने सोचा जब तक माँ आती है मैं मिट्टी लेके चला जाता हूँ, क्योंकि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ हम खड़े होते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद 2 थैले हो गए हमारे लिए मिट्टी के। अब चलते हैं इनको घर लेके। काश ऐसे मिट्टी खोदते खोदते अगर इसके नीचे से खजाना निकल जाता ना, भाई साहब लाइफ सेट हो जाती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है, मेरे साथ ऐसा चमत्कार कभी नहीं होगा। घर तो नहीं आए ना है। खैरा है क्या रुद्रे?
आ गया वहाँ। इसको रख। क्या कब भीतर चली है? घर की साइड से धूप तो चली गई है, इस साइड आते हैं और थोड़ा धूप सेकते हैं, क्योंकि बुखार के बाद वैसी ठंड लगती है। तो भाई आग सेकने से अच्छा है, रजाई के अंदर लेटने से अच्छा है धूप में बैठा जाए। और जगर सोचे आप पहले से ही, अभी तक तो फोन देखने जाए, मैं देखना छू पार बैठा। बड़ी ली क्या हाल से त्यारा इना 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 आजा कंचू कांचू। ले 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 ले। ओ बेटे रुद्री तो चमक गया भाई। अरे अब गंदा कर रही हूँ कपड़ों था। हाउ हाउ इन बोलना चाचा ये हाथ दे हाथ दे। एक बच्चा सही कानुक बच्चा कानुक तो बुल्ला है। तो दोस्तों यहाँ कितनी तेज धूप लगी है और रामनगर के नीचे इतना कोहरा लगा है कि भाई धूप के दर्शन करने मुश्किल हो गए हैं। और यहाँ देखो क्या साफ आसमान, आए हाय हाय। ऐसी जगह ऐसा स्वर्ग कहाँ मिलेगा, सिर्फ यहाँ मिलेगा। इना इन बोल चाचा मैं डंडा दे दे। मैं डंडा दे दे चाचा जी। चाचा जी नमस्ते बोल पहले, हाथ जोड़ी बोल चाचा नमस्ते। चाचा नमस्ते जोर से बोल। जो हाँ भाई जगर चौंच सुस्त कैसे हो रही है? अरे कौन सुस्त? सुस्त हो रही है। जब घर से आए धूप आती, हम यहाँ आए, यहाँ से धूप यहाँ आई, हम यहाँ आ गए और अब यहाँ से वहाँ जाएंगे और वहाँ से सीधे घर को। तो आप समझ सकते हैं इस धूप की कितनी वैल्यू है। आज जहाँ ये धूप सुकून दे रही है ना, तो वहीं आने वाले टाइम में ये धूप बहुत तकलीफ़ देगी। बहुत लोग बोलेंगे यार धूप ना आए तो बेहतर है। हर चीज़ का दोस्तों एक सही टाइम होता है और गलत टाइम में वो चीज़ें ख़राब लगने लग जाती है। यही प्रकृति का नियम है। तो अभी जिस धूप के लिए तरस रहे हैं ना, मार्च के बाद देखना इसी धूप से बचते फिरेंगे हम लोग। दोस्तों अभी रोटी चटनी और चाय बन रही है, शाम का नाश्ता करते हैं। और जब तक ये बनता है तब तक मैं आपको अपनी एक प्रॉब्लम से रूबरू कराता हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम ऐसी है कि क्या बताएं। मतलब जैसे मैं शादी करने का सोचता हूँ, या मतलब किसी रिलेशन में आने का सोचता हूँ ना, पता नहीं मेरे पास ऐसी खबरें, ऐसी न्यूज़ कहाँ से आ जाती है कि फिर मैं सोच में पड़ जाता हूँ यार क्या होगा कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा। भाई साहब सुबह पहले खबर आई कि मैरी कॉम ने डाइवोर्स लिया और कैसे उनके हस्बैंड ने उनको आगे बढ़ाया, बच्चों को संभाला, घर को संभाला। जैसे वो कामयाब हुई उन्होंने तलाक ले लिया और अब पति को कह रहे कि भाई ये मेरी कमाई पे पलता था, ये मेरे पैसों पे अपने शौक़ पूरे कर रहा था। वाह भाई वाह। और अभी जस्ट मैं कमरे में आ ही रखा था, मैं मोबाइल चला ही रहा था, तो एक खबर और आ गई कि अपने पति का सिर काट के कुएं में फेंका प्रेमी के साथ मिलके। तो शायद ये वीडियो उन तक भी पहुंच रही होगी जो आजकल कनेक्ट हो रखे हैं। तो भाई इसीलिए मुझे डाउट होता है हर किसी पे कि कहीं फील्डिंग ना लग जाए, फील्डिंग सेट ना हो जाए। ठीक है, तो भाई जान है तो जहान है, सिंगल रहो जिंदा रहो। सर्दियों में बीवी लाने से अच्छा रजाई ले आओ। नो लुगाई ओनली रजाई। मतलब ये लगा लो रोज एक ना एक ऐसी खबर आ ही जाती है, और खासकर शादीशुदा लोगों के, कि भाई उसके चक्कर में अपने पति को मार दिया, उसके चक्कर में भाग गई, 2 बच्चे छोड़ के, 4 बच्चे छोड़ के, 40-50 साल की उम्र में आजकल भाग जा रहे हैं। तो थोड़ा अनुभवी लोग ना अनुभव साझा करो। इस बात की क्या गारंटी है कि कौन नहीं भागेगा, कौन ऐसा है जो सिर्फ अपने पति का होके रह जाएगा। और ऐसी क्या सिचुएशन है, मतलब यार लड़के दिखने में अच्छे खासे हैं, स्मार्ट है, हैंडसम है, जॉब है उनके पास, नेवी वाले मर रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले मर रहे हैं, पता नहीं रथ चाहिए क्या औरत को।
किस खोज में निकली है आजकल की लड़कियां जो शादी होने के बाद हो। दरअसल मेन होता है दोस्तों, जो हस्बैंड होते हैं ना वो लग जाते हैं कमाने पे। अब भाई उसको बच्चों की जिम्मेदारी उठानी है, उसको घर देखना है, सब कुछ देखना है। और आजकल बिना पैसे का कुछ नहीं है, आदमी कमाने के लिए निकल जाता है तो थोड़ा घर परिवार में ना टाइम कम दे पाता है। और जो ऐसे आवारा लड़के होते हैं ना, इनका कुछ काम काज तो होता नहीं है, तो वो ऐसी औरतों को टारगेट करते हैं जिनके हस्बैंड दिन भर बाहर रहते हैं। और कहते हैं ना, औरतों का दिमाग घुटनों पे होता है, गलत नहीं कहते भाई। ये बात औरतों को सोचनी चाहिए कि अगला आदमी जो दिन भर बाहर रह रहा है, इतनी मेहनत करके थका आ रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है, ये सब हमारे बच्चों के लिए कर रहा है। तो जो ऐसे निकम्मे आवारा लड़के होते हैं, ये ऐसी महिलाओं से, ऐसी लड़कियों से प्यार से बात करते हैं, उनको रिस्पेक्ट से बोलते हैं और उनको गिफ्ट विफ्ट देना है ना, ताकि औरतें उनके झांसे में आ जाए। और 90% औरतें उनके झांसे में आ जाती हैं और फिर जो है ऐसे केस होते हैं। तो भाई महिलाओं, अपने हस्बैंड को थोड़ी तवज्जो दो और इन चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है। अपनी गृहस्थी को समझो। एक आदमी जो दिन रात मेहनत करके लगाए वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, किसी तीसरे के चक्कर में यार इतना बड़ा कांड। औरतें अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है ताकि उनका सुहाग सलामत रहे। और जब ऐसे कांड हो जाते हैं तो भाई इन चीज़ों से विश्वास उठ जाता है। आजकल ना ज़्यादातर लड़के अब डर रहे हैं शादी करने से, क्योंकि उनको पता है शादी होगी, फील्डिंग सेट हो सकती है, और केस अगर कोर्ट में चला गया तो एलिमनी का केस लगेगा बेकार में, 15-20 लाख वहाँ जाएंगे, ज़िंदगी बर्बाद होगी, बदनामी होगी। तो जान है तो जहान है, इस चीज़ पे जो है लड़के अब चल पड़े हैं। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। एक टाइम दोस्तों वो भी होता था जब पुरुष सालों बाहर रहते थे, जॉब करते थे, और साल में 6 महीने में 2-3 साल में आते थे घर, और उनकी जो महिलाएं होती थी वो बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से अपने घर परिवार में रहती थी। लेकिन आजकल भाई साहब 2-3 साल तो छोड़ो, आदमी 2-3 घंटे के लिए बाहर क्या गया, कोई भरोसा नहीं सबका नहीं, ये चीज़ सब पे अप्लाई नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे केस हो रहे हैं, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो किस पे विश्वास किया जाए, क्या विश्वास किया जाए, पता नहीं। मेरे एक भाई साहब है, वो मुझे कहते हैं सुनील, मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, तेरे बराबर सुखी आदमी कोई नहीं है। बेशक हमारे 3-3 बच्चे हो गए हैं, लेकिन ज़िंदगी में जो बैंड बजी पड़ी है ना, वो हम ही जानते हैं। तेरा तो कितना अच्छा है, बाइक अपने पे जहाँ मन कर रहा है वहाँ घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है इधर उधर। नहीं तो भाई साहब घर गृहस्थी अच्छी हो तो ही ठीक है, नहीं तो जिंदगी झंड नरक एकदम। ऐसे बोल रहे थे, अब पता नहीं, अब आप लोग बताना ऐसे सच है कि नहीं है। भाई कभी कभी मैं खुद ही सोचता हूँ कि यार बढ़िया है, कसम से कोई बोझ नहीं, कुछ नहीं, मस्त। आधी ज़िंदगी निकल चुकी है, जो बची कुची है वो भी निकल जाएगी। फालतू में इन चक्करों में पड़ना, किस्मत अच्छी होती तो पहले ही अच्छा हो जाता। मैं तो वैसे भी भुक्तभोगी हूँ भाई साहब ऐसी चीज़ों का। महारुद्री कहता लगा ना आवाज ही। ओ बेटे, ये देखो भाई, ये देखो भाई, रुद्री भी रोटी बनाने लग गया। क्या खंड बनाने चाहिए रुद्री? चाचा खंड। पहले तेरे चाचा वाला, तू चीटिंग करनी चाहिए ना। मैं खंचू, मैं खंचू। तो नाश्ता इवनिंग का, शाम का। और आज 1 हफ्ते बाद घर वापसी हो रही है रॉकी की। ते बांध रही जा, चल 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 चल। ये देखो रुद्री की रोटी बन गई, वाह वाह वाह। क्या करना चाचा करना है? बिल्कुल ना। तो चाचा क्या चाहिए, दोस्त? हाँ रुद्र, क्या चाचा को दोस्त, दोस्त इसकी मुंडी 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 मुंडी। जॉनी जॉर्डन सबसे पहले है, वाह। घी रह गया है यही थोड़ा सा लास्ट। ये हो गई चटनी।
ओ क्या एक बच्चा से चाचा रुक जा दीना 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 रुक जा लाटा लाटा हाय अपन चाचा खड़े बाल तेला ले ले दूर मम्मी तो खाना बना दे हट जा बस लास्ट रह गया ब्रो इना 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 खाना खाया चल मी दगड़ा मम्मी छानी तुम्ही आ कमरा मी दगड़े यार मम्मी जरा ना ना रूंदा नहीं सी यार बच्चा ते एक बच्चा चाहिए चाचक बे नाश्ता करा के रुद्री को ले आए मैं अपने साथ क्योंकि इसको वैसी जुकाम हो रहा है बाहर ठंड में घूमेगा तो फिर दिक्कत होगी है ना चाचा दगड़ सी ना क्या मम्मी दगड़ शान मिल चाचा दगड़ बे चाचा बोल चाचा गुंडू है चाचा गुंडू मम्मी कलवा चाचा कलवा मिसु कलवा कनी डांटवा तेरी हैं चाचा कलवा मम्मी गाड़ू मम्मी गाड़ो मम्मी कलवा इनके लिए बचा रहे हैं हम ग्लेशियर पहाड़ नदियां इन बच्चों के लिए और बच्चे देखो कैसे तारीफ कर रहे हैं हमारी भाई साहब क्या होगा थोड़ी देर खिलाने के बाद रुद्री सो गया है चलो दोस्तों हमारे आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और एक चीज़ स्पेशली कहना चाहूँगा जो बातें मैंने बोली वो सभी महिलाओं के लिए नहीं थी और सभी औरतों के लिए नहीं थी लेकिन कुछ ज़्यादातर ऐसे केसेस आप भी सुन रहे होंगे हम भी सुन रहे हैं और लगातार खबरें आ ही रही हैं और एक दिन में एक दो खबरें ऐसे आ ही जाती है तो भाई इसलिए थोड़ा उसका जिक्र कर दिया अगर किसी को उस बात से बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी सब एक जैसे नहीं होते सब गलत नहीं है लेकिन आजकल ऐसा ज़्यादातर हो रहा है ठीक है तो चलो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में तो अगले ब्लॉग में देखते हैं कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं बैग पैक हो रहे हैं सब कुछ हो रखा है बस तबीयत ठीक रहेगी तो कल्टी मार लेंगे